कल जो कहोगे वो बनाकर खिलाऊंगा। आज न बनाकर खिलाऊंगा और न कच्चा दूंगा। दान भी आज चावल में नहीं छूऊंगा। नहीं, गांव में कोई नहीं पूछा, हम तो तुम्हारे यहाँ ही खाएंगे। और आज मेरी भी प्रतिज्ञा है कि खाऊंगा तुम्हारे यहाँ और खाऊंगा तो भात दाल ही खाऊंगा। महाराज वो तुम्हें खिलाने वाला नहीं हो। भगवान बैठ गए दरवाजे पर। नामदेव महाराज भला नहीं भात दाल ना। ऐसे धीरे धीरे समय व्यतीत होने भगवान आमरण अनशन पर बैठे हैं। शाम होने लगा, मुंह सूखने लगा, लेट गए। नामदेव हाँ महाराज, हाँ शरबत पिलावे नहीं, भात वो तो नहीं जो है। अब जैसे जैसे समय व्यतीत होने लगा भगवान पैर फैला दिए। नामदेव अब हम नहीं बचेंगे, भात खिला दो। मरने वाले व्यक्ति की अंतिम इच्छा है ना महाराज, आज तो एकादशी है और भात नहीं खाने से कोई थोड़े मरता है। इतना दिन में नहीं मरे, एक दिन भात नहीं और दूसरा चीज खिलाने नहीं, हम भात भी खाएंगे। और प्रियादास जी कह रहे हैं कि क्या हुआ, बीते जाम चारी मरी। भगवान मर गए, साधु रूप में ब्राह्मण रूप में मरी रहे। यूं पसारी पांव, पैर फैला के, सांस बंद और हृदय की धड़कन बंद। राम नाम सत्य है भगवान का हो गया। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। साधु दरवाजे पर मर गया, लेकिन फिर भी नामदेव महाराज ने उस दिन चावल नहीं छुआ। चावल का मतलब हो गया, चावल हुआ, फरही जिसको बोलते हैं, लैया हो गई, चूड़ा हो गया, सब चावल का ही अंश है। आज हमारे जो कलाकार बंधु हैं तो दांत शायद कमजोर, तो हमारी माता जी खीर बनाई और हम बैठे हुए थे तो हमारे लिए नारियल का पानी लाए के लिए पानी पर रहेंगे और हमारे कलाकार बंधुओं के लिए भी खीर लाई। अब खीर जब खाने लगे तब हमको ध्यान में आया कि एकादशी हमारी। फिर ये जब सुने बोले महाराज जी अब अनजाने में कोई खा ले, तब अनजाने में खा ले, भगवान जाने, लेकिन दोष जैसा नहीं है। क्यों? वे आज वैष्णव एकादशी है, कल गृहस्थ लोगों की एकादशी रही, आज वैष्णव वाली एकादशी। और एकादशी की जो तिथि, हमें लगता है कि उस समय तक एकादशी की तिथि पार हो गई, तो मन में बहुत बुरा नहीं मानना चाहिए। हाँ, खाली एक खीर खूब बढ़िया ठाकुर जी खिलवाए भाई, हाँ उन्हीं का प्रसाद वही खिलाए, तो एकादशी उस समय लगभग पार हो गई। भगवान ब्रह्मवत पुराण में कहते हैं, सत्यम सर्वाणी, सभी पापानी, सब पाप, ब्रह्म हत्यादि गानी च। ब्रह्म हत्या आदि सभी पाप एकादशी के दिन संतेवोर नाम आश्रित्य श्री कृष्ण व्रतवासरे। कह रहे हैं एकादशी के दिन सभी ब्रह्म हत्या आदि पाप, ओदनम, ओदन मतलब भात होता है, भात का आश्रय लिए हुए रहता है, भात पर चावल पर सब पाप एकादशी के दिन बैठा रहता है। ये भगवान कह रहे हैं। अब सब लोग अड़ोसी पड़ोसी हैं, देखो ये साधु मर गया, अरे तुम नहीं खाते तो क्या तुम दूसरे को नहीं, और साधु को कितना हटी रहा, हम लोग कहें कि खिला नहीं, खाएंगे तो इसी के यहाँ। अरे विष खाने से मरता है कि विष छूने से मरता है? महाराज ये जो शास्त्र नहीं पढ़े हैं वो शास्त्र पढ़े लिखे लोगों को कलयुग में उपदेश करते हैं। हाँ तो खिला देते क्या हो जाता?
तो छूने से कोई पाप, चावल छूने से क्या हो जाएगा? देखो भैया, पाप 3 प्रकार का होता है। एक हम स्वयं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खाने वाला कहता है कि महाराज हम थोड़े मुर्गा मुर्गी और बकरी काटे हैं, जो काटने वाले को पाप लगेगा। अकसैया कहता है कि महाराज खाने वाला खाए नहीं तो हम काटे काहे के? दोनों पाप है, बहानेबाजी नहीं चलेगी। दोनों कर रहे हो, डायरेक्ट कर रहे हो। दूसरी बात, कार्य, हम कर तो नहीं रहे हैं लेकिन किसी दूसरे से करवा रहे हैं, वो दूसरे नंबर का पाप है, लेकिन वो भी पाप है। हत्या करने वाले को जेल मिलेगी, हत्या करवाने वाले को भी जेल मिलती है, उसको भी सजा मिलती है। और तीसरा, हम करते तो नहीं हैं लेकिन सहायता कर देते हैं। हमारे मालिक नहीं खाते लेकिन दामाद खौका आ गया है, उसके लिए हाँ हमारी गोतनी है ना, उसका दामाद तो लेकिन थोड़ा सा मसाला पीस दो, तो क्या करें, मसाला पीस रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। देखो, आपका पति खाता है, भगवान करे कि ना खाए तो ठीक है, खाता है तो उसके लिए आप बनाती हो, सहयोग करती हो, उसमें दोष नहीं है। लेकिन पति के अलावा कोई दूसरा उसमें मसाला भी आप सहयोग करते हो तो वो भी महाराज दोष है। अब नामदेव महाराज कहते हैं कि मेरे द्वार पर साधु मरा और वैष्णव गुरु भाई हो गए, तो इनको जलाने का काम हमारा है। आग जलाए, लकड़ी जलाए और गोद में साधु को लेकर के बैठे, और जैसे बैठे लकड़ी गायब, आग गायब, साधु गायब, भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मैं तुम्हारी निष्ठा देख रहा था, एकादशी पर तुम्हारी कितनी निष्ठा है। ये एकादशी की चर्चा हुई और 4 बजने वाला है और पहुंचना है हमको 4थे स्कंद से 8वें स्कंद तक। तो राजधानी एक्सप्रेस से भी यदि नहीं पहुंच पाएंगे, हो सकता है कि हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज, उससे भी नहीं पहुंच पाएंगे तो चलत विमान कोलाहल होई, पुष्पक विमान चलाना पड़े। लेकिन भाई पहुंचना है। कबड्डी का खेल खेलते हैं तो मिडिल लाइन जो होती है ना, तो स्पर्श भी कर दें, धुआं को छू भी दिए, वे पहुंच गए अपने घर में। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। 4थे स्कंद में मनु शत्रुपा की 3 बेटी आकुति, देवहूति, प्रसूति, उनके वंश का वर्णन है। उसिया जो एक दिन कथा सुना रही थी। फिर 2 बेटा उत्तानपाद के बेटा ध्रुव हुए, ये कथा सिया जो सुना चुकी है। इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए प्राचीन बरही। उन्होंने अपने जीवन में बहुत यज्ञ किया, लेकिन यज्ञ में पशुओं की बलि देते थे। पशुओं की बलि देते थे। नारद जी आए, महाराज हमारा अहोभाग्य, आप यज्ञ में पधारे। नारद जी ने कहा कि पापी मैंने जीवन में बहुत देखा, लेकिन तुम्हारे जैसा पापी मैंने नहीं देखा। क्या कहते हो, इतना यज्ञ किया, पूरी धरती को मैंने कुशा से पाट दिया, फिर भी मैं पापी। कि तुमने यज्ञ में जो पशुओं की बलि दिया है वो पाप नहीं है तो क्या है? महाराज ये कैसे? तो देखना चाहते हो, ऊपर देखो, दिव्य दृष्टि दिया तो सारे वो जीव जंतु जिसको बलि के बहाने काटा था, वो मुंह फाड़े हुए सिंह दिखा रहे, आओ तुम्हारा पेट में फाड़ता हूं। प्राचीन बरही के याद में नारद बाबा आयो है। प्राचीन बरही के याद में नारद बाबा आयो है। याद में नारद बाबा आयो है। नारद बाबा
बलि को बंद करायो है, नारद बाबा आयो है और बलि को बंद करायो है। नारद बाबा आयो है और बलि को बंद करायो है। नारद बाबा आयो है और बलि को बंद करायो है। राजन बरहे के याद में नारद बाबा आयो है। प्राचीन बरहे के याद में नारद बाबा आयो है। जीवन इतना याद किया है, जीवन इतना याद किया है, जीवन इतना याद किया है, जीवन इतना याद किया है। कुसा से धरा पटायो है, हाँ कुसा से धरा पटायो है। प्राचीन बरहे के याद में नारद बाबा आयो है। प्राचीन बरहे के याद में नारद बाबा आयो है। याद में बहुत बलि दिया है, याद में बहुत बलि दिया है, याद में बहुत बलि दिया है, याद में बहुत बलि दिया है। खून की नदी बहायो है, खून की नदी बहायो है। प्राचीन बरहे के याद में नारद बाबा आयो है। प्राचीन बरहे के याद में नारद बाबा आयो है। बलि पशु आकाश में देखो, बलि पशु आकाश में देखो, बलि पशु आकाश में देखो, बलि पशु आकाश में देखो। सिंगर कांत डरायो है, सिंगर कांत डरायो है। प्राचीन बरहे के याद में नारद बाबा आयो है। प्राचीन बरहे के याद में नारद बाबा आयो है। प्राचीन बरहे के याद में नारद बाबा आयो है। प्राचीन बरहे के याद में नारद बाबा आयो है। राजा फिर भी समझ न पाया, राजा फिर भी समझ न पाया, राजा फिर भी समझ न पाया, राजा फिर भी समझ न पाया। पुरंदर कथा सुनायो है, पुरंदर कथा सुनायो है, पुरंदर कथा सुनायो है, पुरंदर कथा सुनायो है। प्राचीन बरहे के याद में नारद बाबा आयो है। प्राचीन बरहे के याद में नारद बाबा आयो है। प्राचीन बरहे के याद में नारद बाबा आयो है। प्राचीन बरहे के याद में नारद बाबा आयो है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पुरंदर आप आख्यान बड़ा सुंदर सुनाया। चतुर्थ स्कंद समाप्त हुआ। पंचम